पर बर्फ इतनी ज्यादा है कि ओ भाई यार कितनी है। चलो चलो, पॉट बाइक है सारी, ये जा रही है यहाँ से। हाँ देख रहे हो आप, तो रोहतांग पहुँच चुके हैं चारों तरफ देश के लिए। सुबह के अभी करीबन 6:45 का वक्त है और मनाली के ऊपर पहाड़ आपको नजर आ रहे होंगे। देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ऊपर चोटियों में बर्फ, अभी धीरे धीरे सूर्योदय होने का भी समय हो चुका है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई ब्लॉग में। और आज हम लोग सुबह के करीबन 7:30-8 बजे तक रेडी होके निकलना है हमें, और हम जा रहे हैं एक और खूबसूरत सी जगह, आपको आगे बताते रहेंगे। फिलहाल तो मैं नहा के तैयार हो गया भाई हमारा, ठीक है। बाहर कुछ ऐसा हो रहा है, मौसम पूरा ख़राब है भाई, मतलब अच्छे खासे बादल हैं और लग रहा है कि आज अच्छी खासी बर्फ़ देखने को मिलेगी रोहतांग में। तो शायद मिल जाए तो बढ़िया ही है। फिलहाल तो तैयारी कर लेते हैं, और रूम की पूरी हमने जो रूम है उस ऐसी बिख रहा है अभी हमारा रूम। वो यार सब रेडी हो गए हैं लगभग। कौन सी वाली? मैं भी रेडी हो चुका हूँ। ये तो मैं पहन लेता हूँ जी। निकल रहे हैं अब हम, और विष्णु भाई ग्लव्स वगैरह सब पहन लिए। इतनी ठंड थोड़ा हो रही है अभी, इतनी ठंड है नहीं। मॉर्निंग में जब हम उठे हुए थे तब भी इतनी ठंड नहीं लग रही। वहाँ पे भी बर्फ नहीं है। वहाँ भी बर्फ नहीं है, पर देखते हैं क्या होता है। फिलहाल हम जा रहे हैं आज रोहतांग। क्या कह रहे हो? अगर इस पार करके अनलॉक नहीं हुई तो होगी भी, फिर तो होगी भी नहीं। हाँ, चाय का ऑर्डर दो, हम आ रहे हैं। अच्छा, तो हमारी गाड़ी जो है वो 4x4 में नहीं आती। हाँ, इसलिए हमको 4x4 गाड़ी करनी पड़ रही है यहाँ से रोहतांग के लिए। और कौन सी होती है? रियर व्हील ड्राइव होती है, जो कि थार ने दे रखी है। कौन सी? थार आती है ना, हाँ, जो लोएस्ट वर्जन होता है। अच्छा, वो रियर व्हील मतलब पीछे के टायर्स का। अच्छा। एक होती है 4 वे, हाँ, और एक होती है ऑटो व्हील। वो दोनों 4 में आती है। हाँ, हाँ, हाँ। ओके, ऐसा कुछ सीन है। थार आती है। चलो हम चाय पियेंगे थोड़ा सा। ऐसे होता है फिर। क्या कर रहे हो बच्चों को? इसके अंदर डालता है ऐसे, देखो कैसे डालते नहीं। नींबू डालो। रोया बोला। कहाँ है पानी? कहाँ है? रस कहाँ? विष्णु भाई ने बोला प्रॉपर मेरे को लेना है। अरे ऐसे दे ये डिसीजन बहुत गजब। के टाइम पे ना यहाँ भीड़ नहीं है, नहीं तो कल हम जब आए थे तो यहाँ पर पूरी मार्केट लगती है। अभी 8 ही बज रहे हैं ना, इसलिए अभी 10 बजे तक यहाँ भीड़ रहेगी, क्योंकि हिडम्बा टेम्पल में बहुत लोग आते हैं दर्शन के लिए। सब लेट क्यों आ रहे हो? मैं कहाँ लेट हूँ? तुम जल्दी हो। तुमने मुझे आप लोग जल्दी हो, मैं तो सही टाइम पे हूँ। हिडम्बा गड्डी आ गई भाई हमारी, चलो। अगर आप भी रोहतांग पास जाना चाहते हैं तो आपको 4x4 ही गाड़ी ले जानी पड़ेगी। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको यहीं मनाली से बुक करनी पड़ेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है गवर्नमेंट 1-2 दिन के लिए नॉर्मल गाड़ियों को भी अलाउड कर देती है। सुबह के अभी 8 ही बजे हैं और आप देख सकते हैं कितना लंबा जाम लगा हुआ है मनाली में। मेरी बाईं ओर व्यास नदी बह रही है, जो अभी तो बड़ी ही शांत है, लेकिन 2025 अगस्त में इसने मनाली में बहुत ही भारी तबाही की थी। उस टाइम पे मनाली में बादल भी फटा था, जिससे दुकानें, सड़कें, कुल्लू मनाली हाईवे ये सब बह गए थे।
दोस्तों, ये मनाली है, जहाँ पहाड़ सिर्फ दिखते नहीं महसूस होते हैं। ठंडी हवा, देवदार के ऊंचे पेड़ और चारों तरफ फैली शांति, दिल अपने आप सुकून महसूस करने लगता है। यहाँ की हर सुबह नई ताजगी लेकर आती है और हर शाम पहाड़ों के पीछे छुपता सूरज एक यादगार नज़ारा छोड़ जाता है। मनाली सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, यह एक एहसास है जहाँ भागती ज़िंदगी थोड़ी देर रुक जाती है। अगर आप शोर से दूर खुद के करीब आना चाहते हैं तो मनाली ज़रूर आइए। अभी हम मनाली से 5 ही किलोमीटर आगे निकले। यहाँ से हमारे ड्राइवर ने एक शॉर्टकट रास्ता ले लिया है। लोकल ड्राइवरों को हमेशा पता होता है कौन सा शॉर्टकट है, कैसे निकालना है, कितना वहाँ स्पेस रहेगा। तो यहाँ स्पेस तो बिल्कुल कम था। अगर कोई दूसरी गाड़ी ऊपर से आती तो उसे पास देने में 15-20 मिनट या हमें पीछे जाना पड़ता, ये हो सकता था। और यहाँ पर तो बाइक तक का पासिंग नहीं है, लेकिन ये जो ड्राइवर होते हैं फुल्ली स्किल्ड होते हैं, इनको पता होता है कैसे गाड़ी निकालनी है। और इस गांव में कितनी गाड़ियाँ आवाजाही चलती रहती है। तो यहाँ भी कई सारे होम स्टे बने हुए हैं। वैसे तो प्रॉपर गांव है, लेकिन गांव में बहुत सारे होम स्टे बने हैं। बहुत सारे पर्यटक यहाँ भी दिखाई दे रहे थे, उनकी गाड़ियाँ हैं। लेकिन यहाँ पर जो फुल्ली स्किल्ड ड्राइवर हैं वही गाड़ी चला सकते हैं। चढ़ाई एकदम खड़ी चढ़ाई है, करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर का ये रास्ता था और पूरी खड़ी चढ़ाई। और कच्ची सड़कें, कई जगह पर ठीक थी सड़कें, कई जगह पर बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो अब हम पहुंच गए हैं मनाली से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक खूबसूरत सी जगह कोठी। यहाँ पर बन रहा है भारत का सबसे ऊंचा रोपवे। यह रोपवे कोठी से शुरू होकर गुलाब, मरही होते हुए सीधे रोहतांग पास तक जाएगा और इसकी कुल लंबाई होगी करीबन 9 किलोमीटर। जहाँ सड़क से रोहतांग पहुँचने में 3 से 4 या 5 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि कभी कभी सड़कें ख़राब रहती हैं, बर्फ़ गिरी रहती है और पास मिलने में भी देरी होती है। वहीं इसी रोपवे से आप 20 से 30 मिनट में बर्फ़ की दुनिया तक पहुंच जाएंगे। और सबसे ख़ास बात यह है दोस्तों कि यह रोपवे करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पर बनेगा। यानी ऊपर से आपको दिखेंगी बर्फीली चोटियाँ, ग्लेशियर और बर्फ़ की चादर में लिपटा हुआ पूरा पहाड़। इससे ट्रैफिक तो कम होगा ही होगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और टूरिज्म को मिलेगा एक नया एडवेंचर टच। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस रोपवे राइड के लिए? कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। यहाँ जो आप गाड़ियों की लंबी कतार देख रहे हैं, ये है गुलाब रोहतांग एंट्री पॉइंट। गुलाब रोहतांग एंट्री पॉइंट पर एंट्री के लिए गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई रहती है हमेशा। बर्फ़ देखने का जुनून इतना है कि लोग घंटों इंतज़ार करने को तैयार हैं। हिमाचल की ठंड और सब्र दोनों की यहाँ परीक्षा होती है। तो यहाँ पर गाड़ी की चेकिंग इसलिए की जाती है क्योंकि रोहतांग पास जाने के लिए सरकार की अनुमति ज़रूरी है। बिना परमिट गाड़ियों को आगे नहीं जाना दिया जाता है। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए रोज़ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, इसलिए सीमित गाड़ियाँ ही छोड़ी जाती है आगे जाने के लिए। मौसम और सड़क की हालत जैसे बर्फ से फिसलन, मौसम ख़राब, सुरक्षा के लिए कई बार गाड़ियों को रोक दिया जाता है। सुरक्षा कारणों से जैसे गाड़ी की हालत ख़राब है, ड्राइवर, सेफ्टी और जैसे स्नो चैन भी कई बार जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है तो टायर पर स्नो चैन भी लगाई जाती है। रोहतांग क्षेत्र को प्रदूषण से बचाने के लिए नियम बनाए गए हैं, उसी के तहत चेकिंग होती रहती है। मेरे पानी में
पहले वहीं से क्या जाना है आप? इसका पहले क्या पता? रेंट पे लेके जा रहे हैं। भाई इस तरह की गाड़ी अगर आप जा रहे हैं रोहतांग वगैरह तो ना लें, जिमनी ज़्यादा बढ़िया है, मुझे वही ठीक लगी। बहुत दिक्कत होती है नहीं तो इसमें यार। दोस्तों अब हम इस पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और बाहर का जो नज़ारा है वो सिर्फ देखने के लिए ही नहीं है बल्कि महसूस करने के लिए है। सड़क के दोनों ओर खामोश पहाड़, ऊपर सफ़ेद चोटियाँ और ठंडी हवा जो सीधे दिल तक पहुँचती है। क्या कहते हैं विक्रम जी आप? हाँ? पेड़ क्यों नहीं दिख रहे हमें? यहाँ पेड़ इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ लगाना भूल गए। लगाने भूल के कौन आते थे ठंड में पेड़ लगाने यहाँ, इसलिए पेड़ नहीं दिख रहे। तो पेड़ लगता है बारिश में छाते के साथ में और क्या? पानी देते हुए। ऐसे नहीं होता है। ऊपर है जो यहाँ तो बर्फ पड़ती है। और क्या? कैसे पानी जाए? हमने सब पानी देने कौन आएगा? दोस्तों अभी हम गाड़ी में बैठे हुए हैं और बाहर का जो नज़ारा आप देख रहे हो ये मनाली की असली खूबसूरती है। इन पहाड़ों की असली खूबसूरती, सड़क के दोनों तरफ बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ, ऊंची ऊंची चोटियाँ और ठंडी हवा का एहसास। ऐसा लगता है जैसे हर किलोमीटर के साथ दिल और हल्का होता जा रहा है। पहाड़ों को देखकर बस मन में एक ही बात आती है कि ज़िंदगी कितनी छोटी है और दुनिया कितनी खूबसूरत। अगर आप भी कभी तनाव में हो या ज़िंदगी भारी लगने लगे, पहाड़ आपको सिखा देंगे धीरे चलना, गहरी सांस लेना और हर पल को जीना। आगे हम और भी खूबसूरत नज़ारे देखने वाले हैं दोस्तों, बने रहे ना ब्लॉग में। तो अब हम पहुंच चुके हैं मरही में। यहाँ से है 16, यहाँ से रोहतांग हो गया 16 किलोमीटर की दूरी पे। तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे यार, क्योंकि भूख लगी है बहुत तगड़ी वाली। पर यहाँ आके बड़ा मज़ा आ रहा है भाई। पहले कुछ खा लेते हैं भाई, खा लेते हैं कुछ। चलो भाई यहाँ खाना खा लेते हैं पहले। थोड़ा देखते हैं बर्फ़, ये पानी पूरा जम चुका है, पानी हल्का फुल्का रिस भी रहा है क्योंकि टेम्परेचर एकदम 0 हो तो सारा हो जाएगा ही, पर बिल्कुल बर्फ़ जमी हुई है। और हम थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा ऑर्डर दे दिया हमने और खाना खाएंगे तो उसके बाद निकलेंगे, क्योंकि हमने सुबह से कुछ ब्रेकफास्ट भी नहीं किया आज, केवल चाय पी और सीधा निकल गए। तो क्योंकि परमिशन वगैरह भी रहती है, फिर वहाँ पर लंबी लाइन लगी थी जो आपने देखा था। हाँ, तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत खूबसूरत यहाँ पर जगह। तो भाई मतलब यहाँ पर ना बहुत ही अभी क्राउड आ रहा है धीरे धीरे नीचे परमिशन लेने के बाद। और रोहतांग अभी से करीबन यहाँ 16 किलोमीटर पड़ेगा हमें यहाँ से। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, देखो पीछे पर वाली पहाड़ी पे भी बर्फ़ है, वो कल से देख ही रहे हम। और मेरे ठीक पीछे भी यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत लग रही है ये पहाड़ी, और यहाँ पर भी बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ़ देखने को मिल रही है। अभी तो बर्फबारी हुई नहीं है, जैसे स्नो होगा शुरू वैसे ही ये पूरा सफ़ेद चादर में लिपट जाएगी। तो अभी टाइम मुझे लग रहा है 1-2 दिन में बर्फबारी जरूर हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब भी है। फोटोशूट चल रहा है और मैं आपको दिखाऊँ, अभी हमने यहाँ से वहाँ ऊपर जाना है। वहाँ देखो गाड़ियाँ दिख रही ना आपको, दिखेगी गाड़ी, कैसे नहीं दिखेगी, अभी दिखेगी, देखो जा रही है। ठीक है, ये सब जा रहे हैं और ये ऊपर तक जाएंगे, ऊपर वाली छोटी वहाँ ऊपर से, वहाँ से फिर आगे निकलेंगे हम। तो काफ़ी टॉप पर जाना अभी हमने, बहुत टॉप पे है रोहतांग। चलो पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे आगे रोहतांग का। अगर जिमनी आपके पास है आप लेके आ सकते हो, परमिशन ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगी। और अगर आप इस तरह की 4x4 गाड़ी जो रहती है जो जिसमें हमें, उसमें मत आना यार, बहुत प्रॉब्लम होती है।
पराठा तो आते ही ठंडा हो गया ही। तो हम लोग तो पराठे खा रहे थे और 2 लोग खा रहे थे राजमा चावल। पराठे कच्चे थे, टेस्ट में वाहियात थे, उसके साथ साथ ठंडे तो हो जाते क्योंकि ठंडी जगह यहाँ पर जल्दी ठंडे हो जाते हैं, लेकिन कच्चे थे वो बहुत बेकार और टेस्ट तो बिल्कुल ही बेकार। ऊपर से राजमा चावल भी ऐसे ही थे, ना उनमें टेस्ट था ना कुछ था, वो भी बिल्कुल बेकार। तो यहाँ पर से अच्छा कि मनाली से ही खा के आ जाते। वहाँ नीचे दूर घाटी में मनाली नज़र आ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे वक्त थोड़ा सा धीमा चल रहा हो। खिड़की के बाहर बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ हैं, चारों तरफ सन्नाटा और ठंडी हवा का सुकून। यहाँ नेचर शोर नहीं करता, बस धीरे धीरे दिल तक उतरता चला जाता है। हर मोड़ पर नया नज़ारा, हर किलोमीटर के साथ मन हल्का होता जा रहा है और मोबाइल से ज़्यादा आंखें इन खूबसूरती को यादों में कैद कर रही है। कुछ सफ़र वीडियो के लिए नहीं होते, वो सीधा दिल में सेव हो जाते हैं। आज का ये सफ़र भी वैसा ही है, जहाँ मंजिल से ज़्यादा रास्ता खूबसूरत लग रहा है। सो फाइनली पहुंच गए हैं हम रोहतांग वैली। क्राउड देख सकते हैं मेरे आप पीछे, कितना क्राउड आया इधर। और ये रोज का ही है, अभी तो सीजन जो शुरू हो गया है। में भी बर्फ है, ये भी बर्फ है, देख सकते हैं आप। पॉड बाइक हैं सारी, ये जा रही है यहाँ से, इनको नीचे से लेके ऊपर तक। लेकिन जो ड्रेस है वो आपको मनाली से ही लेनी पड़ेगी। यहाँ आपको ड्रेसेस कम ही मिलेंगी मेरे हिसाब से, मिल तो जाती है लेकिन नीचे मनाली से लोग ज़्यादा लेके आते हैं। कुछ ही लोगों के पास देखी मैंने यहाँ पर ड्रेस ठंड के लिए, जो भी पहना दे रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत बढ़िया जगह है। अभी उतना ज़्यादा ठंड नहीं है, मैं नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, पर ठीक ठाक हो रही है। और सामने की पहाड़ियों में बर्फ़बारी भी हो रही है। हाँ देख रहे हो आप, स्नो में सब मस्ती कर रहे हैं। और वो सामने की जो पहाड़ियाँ है ना, आपको हल्की हल्की धुंध दिख रही है, तो हाँ हल्की हल्की बर्फ़बारी भी हो रही है। यहाँ हवा चलने लगी है और ठंड का एहसास भी हो रहा है। जहाँ देखो केवल बर्फ ही बर्फ, इधर बर्फ उधर बर्फ। और ये ना पूरी बर्फ ही है, इसमें ना पैर फिसल रहे हैं चलने पे नॉर्मल जूतों में। तो रोहतांग पहुंच चुके हैं। चारों तरफ आपको दिख रहा होगा कि बर्फ ही बर्फ। और यहाँ देखो विष्णु भाई तरस रहे थे इसके लिए। विष्णु भाई ये मेरे गिलास में होनी चाहिए थी बस। देखो अबे साले तभी मेरा इधर देखो, इधर देखो, ऐसे उसको ऐसे और ऐसे, ये है बर्फ प्योर। तो भाई बहुत मजा आ रहा है। और देखो केवल पहाड़ी बर्फ से ढकी हुई नजर आएंगी। ये तो ऊंची चोटियां हैं और वहाँ देखो बर्फबारी हो रही है। ओह मजा आ गया। तूने 33-34 साइकिलिंग बनाई क्या? भाई को बहुत शौक था बर्फ देखने का, बहुत करीब से। नहीं थैंक यू भाई। बिल्कुल नहीं सर, फोटो शूट तो वैसे भी नहीं, केवल ही। तो विष्णु भाई को बहुत शौक था बर्फ देखने का। देखो और विष्णु भाई कैसी लग रही है बर्फ? आ रहा मजा? बहुत मजा आ रही है। और ठंड का भी, ठंडी बहुत भाई, बहुत ठंड हो रही है अब धीरे धीरे, क्योंकि जितनी हाइट पे हम आए ना उतनी हवा चलने लगी है। बर्फबारी हो जाए तो क्या ही आराम हो जाएगा भाई इधर। एक तो यहाँ पैर जम नहीं रहे हैं, ये जूते ना बिल्कुल नहीं जम रहे, तो बिल्कुल बहुत ही ध्यान से आना पड़ रहा है।
जाना पड़ रहा है। उफ। मेरा भाई विक्रम फोटो शूट करवा रहा अपना, क्योंकि इसको लड़की को देना है, आगे फोटो भेजनी है। वाह 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 वाह, मज़ा आ गया भाई। भैया बहुत बढ़िया फोटोग्राफी चल रही है यहाँ पे, लेकिन हम फोटोग्राफी से ज़्यादा वीडियो पे फोकस करते हैं। चंदा आपने खींच ली फोटो? चंदा रुक जा तेरा। चंदा, ये है हमारे चंदा। तो यही है हमारे चंदा, जिनकी वजह से हम इतनी खूबसूरत सी जगह पर आ पाए। इनका ही प्लान था कि चलना है तो चलना है। आपको यहाँ की वो वाली चीज़ें दिखाता हूँ जो लोग दिखाते नहीं है, जो गंदगी मचा रखी इधर। एक और बुरी चीज़ मेरे को यहाँ ये लगी, मतलब कोई कुछ भी खा रहा है प्लास्टिक वगैरह, वो सारा का सारा यहाँ फैला हुआ है, यहाँ रखा हुआ है लोगों ने। उस बात से मेरे को बहुत ही ज़्यादा दुख है। यहाँ बॉटल्स प्लास्टिक की बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। यार आप आ रहे हो, प्लास्टिक की बोतल ला रहे हो, तो यार उसको अपने साथ लेके जाओ, पर ऐसा नहीं है। इतनी सिविक सेंस हम लोगों में है नहीं ना। सिविक सेंस अगर होती तो फिर वो बोतल यहाँ दिखती नहीं। और मुझे आने वाले 8-10 सालों में यहाँ का हाल भी बुरा ही हो जाएगा। तो मुझे उस बात से बहुत दुख है। इतनी खूबसूरत सी जगह में अगर ये ऐसा काम आप कर रहे हैं तो भाई ये बहुत गलत है। बाकी जो भी है, फोटोग्राफी हमने कर ली है, कुछ फ़ोटोज़ हमने ग्रुप में भी ले ली हैं। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ सामने लोग कहाँ कहाँ गए हैं। की हरकतें ये ऐसी बहुत सारी बॉटल्स यहाँ आपको नज़र आएंगी। जहाँ देखो वहाँ कूड़ा। वो दिख रही है प्लास्टिक की बोतल, ये दिख रही है प्लास्टिक की बोतल। ये किस लिए आ रखे हैं मेरे को समझ में ही नहीं आ रही कि ये गंदगी करने के लिए यहाँ लोग आ रहे हैं। मतलब बहुत बुरा लग रहा है। बाकी देखो वहाँ भी लोग गए, हाँ वहाँ भी लोग गए। बहुत खूबसूरत सी जगह। और विक्की भाई कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ? भैया अपना तो हो गया दिल गार्डन, अपने हो गए फुल पैसे वसूल और आ गया मजा बहुत ज़्यादा। लेकिन ठंड है भैया, भाई लोग जो भी आओगे अपने हिसाब से आना, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम है। ऑक्सीजन लेवल कम है, ऑक्सीजन लेवल पर हाँ देखो ना, हिसाब से आना। बाकी हमारे नाक कान देख के आपको लगी जा रहा होगी थोड़ा सा ठंडा तो अभी तक मैं ये कहूँगा कि इतनी ठंड नहीं है। लेकिन प्लीज मैं आपसे लोगों को बोलना चाहूँगी, आप यहाँ पे जो भी आओगे प्लास्टिक का यूज ना करें, प्लीज कम से कम करें और पैदल आए, पैदल जाए हमारे जैसे। कितनी शुद्ध शाकाहारी इंसान होना। बहुत प्लास्टिक कर रखा लोगों ने, बहुत प्लास्टिक। गंदा मत करो कम से कम यार बिल्कुल इस चीज को गंदा मत करो। और अगर इनको गंदा किया मैं मैया बहन पा जाऊंगा। देख लो। अच्छा सुनो विकी भाई, एक सोल्यूशन आपने दिया था अभी थोड़ी देर पहले, हम कुछ सोल्यूशन पे बात कर रहे थे। प्लास्टिक हमने एक प्लास्टिक का एक्चुअली एक सोल्यूशन है कि तुम नीचे जब तुम पानी की बोतल दे रहे हो तो 200 रुपए की पानी, 100 रुपए की पानी की बोतल दे दो। उसने मेरे को 20 रुपए की पानी की बोतल दी, वो मेरे को 100 रुपए दे सकता है। और मुझे बोल दे कि तू इस पानी की बोतल को वापस ला के दे, मैं तुझे 50 रुपए वापस दे दूंगा। तो मैं एक बोतल अपनी में ले जाऊंगा, ढूंढ के बेकार ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे 2-4 पैसे बन जाएंगे। तो उसी लालच में मेरा भी इकट्ठा हो जाएगा। और जो उन्हें वहाँ बंदा रखा हुआ है उस बंदे की सैलरी भी निकल जाएगी, क्योंकि अभी मेरे को 30 रुपए दे रहा है, तो पर बोतल 20 रुपए उसके लिए बचेगा और वो कूड़ा इकट्ठा भी होगा। तो ये थोड़ा सा सोल्यूशन हमारी ओर से गवर्नमेंट को, कांग्रेस गवर्नमेंट से हम ऐसे दरखास्त करना चाहेंगे। तो ये चीज़ें थी और ये ज़रूरी भी है, नहीं तो यहाँ पूरा ना हालत ख़राब होने वाली है बहुत बुरा। कुछ सालों में यहाँ का अलग ही वेदर हो जाएगा। और ये जो बर्फ़ दिख रही है ये बिल्कुल नीचे आ जाएगी। आप ये देखिए कि यहाँ पे अगर यहाँ पे पूरा ये बर्फ गिर रखी है सारी की सारी। अभी हम ये वाले पहाड़ पे हमारी गाड़ी आ रही है, ये वाली पहाड़, इसको दिखा सामने वाले पहाड़ को, इस पे बनी हुई है रोड बिल्कुल से ठीक नीचे तक। तो इस वाले पहाड़ पे बर्फ नहीं है, जबकि इस वाले पहाड़ पे पूरा बर्फ है। क्योंकि ये इतनी ज़्यादा, एक दिन में हज़ारों गाड़ी आ रही है, तो पेट्रोल जल रहा है, उसकी हीट है। ये देखो, इनको दिखाओ, दिखा दिया वही तो दिखा रखा। ये है हमारे युवा, ये है हमारे युवा, देश का भविष्य, ये हमारे देश का भविष्य। और इनके हाथों में हम संरक्षित दे रहे हैं भविष्य को। बताओ, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा मेरा बुढ़ापा कैसे निकलेगा, बहुत मुश्किल है भैया। हाँ वही कह रहे हैं आपके भाई लोग, हमारे बीच में लाइन तो डाल दी। भाई चलो एंजॉय करते हैं। तो भाई ठंडा और हवाएं यहाँ दोनों ने तेजी से दस्तक दे दी है, और ज़्यादा तो पहले तो हो ही रही थी, लेकिन अब हवा चलने लगी है और काफ़ी तेज़ पूर्वी हवाएं, बर्फीली हवाएं। तो कुछ फोटो जो भैया ने खींची थी वो अब भैया में दे रहे हैं, तो तब तो ट्रांसफ़र करवा दे, तब तो हम चलते हैं वहाँ। हमारे चंदन भाई वहाँ चले गए हैं। बाकी यहाँ टोटल देखो लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से जा रहे हैं, विक्की वहाँ पहुँच गया है, चंदन भाई वहाँ पहुँच गए लास्ट में। तो यहाँ से जाएंगे और आराम से। और यहाँ देखो पूरी फैमिली आई है सब। चलिए क्या हुआ, वहाँ पहुँचना है भैया अभी हमें। अब बर्फ़
लगभग वहाँ बर्फबारी हो रही है और अभी भी और बर्फबारी यहाँ होती रहेगी। खराब भी हो रहा है तो हम निकल रहे हैं यहाँ से। बर्फ भी गिरने वाली है बर्फ गिरने वाली है पक्का। भैया, बहुत बर्फ आएगी। जैसे ही बर्फ गिरना शुरू हो जाएगी तो हम लोगों को, आप लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा। निकलना पड़ेगा ना। यहाँ पे रोड पे बर्फ जम जाएगी तो गाड़ियाँ स्किड हो जाती है। हाँ तो ये तो है। तो ये भैया ने हमें जानकारी दे दिया, इसलिए हम थोड़ा आगे घूम के फिर हम भी यहाँ से निकल जाएंगे। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि भैया यहाँ जब बर्फ़ गिरेगी तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा यहाँ से। मैं देखो जा रहे हैं सबके सब। दोनों भाई वो नीचे जा रहे हैं, वहाँ बिक्की भाई पहुँच गया है। चलो भाई चलो। चलने में ना बड़ी सावधानी रखनी पड़ी है भाई। ज़रा सा पैर फिसला ना ऐसे लगेगी ना, कहीं की जगह पर बर्फ़ बहुत सख्त है तो ध्यान देना पड़ रहा है। लोग जाए हैं यहाँ से सीधा वहाँ जा रहे हैं, वहाँ का भी अलग ही मज़ा होगा। वहाँ पर स्केटिंग वगैरह मतलब अपना लोग बैठ के जा रहे हैं मज़े कर रहे हैं भाई। फुल गाड़ी आ रही है देखो। फिर यहाँ से वहाँ तक जाएंगे और यहाँ पर कुछ स्पॉट हैं जो बहुत बढ़िया है फोटोग्राफी के लिए, जैसे वो है यही चल सकती है बर्फ में और कुछ भी नहीं, इसलिए ये बनाई हुई है। और मेरे द्वारा ली गई कुछ आकर्षक फोटोज भी आप देख लीजिए। आगे जो रास्ता जा रहा है, जो सड़क जा रही है, ये जा रही है लेह के लिए। तो भाई इतना ठंडा तो यही है, वहाँ क्या हाल होगा। पर वहाँ भी जाते हैं वही लोग। वहाँ पर बर्फ़ इतनी ज़्यादा है कि पैर पूरे नीचे चले जा रहे हैं कई जगह पे। कुछ जगह पे क्या क्या हाल हो रहा है भाई। पैर हो और एक बार और हो जाए। ये बर्फ में धंस रहे हैं पैर। ये देखो, ये देखो। यहाँ पहाड़ी कितनी प्यारी लग रही है। तो यहाँ भी देख रहे हो थोड़ा सा यहाँ पर बर्फ जो है वो सख्त है। ऐसे ही होता है जब अचानक से ऊंट बर्फ में आ जाए। ऊंट बर्फ में लेके आए हो तो मेरी गलती नहीं है। 1.5 फीट तक बर्फ है भाई अभी भी। चंदा काफी मजे करते हुए अभी यहाँ पे। आ जाओ चलो विष्णु भाई पैर डालो। ओए 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 किरिस का गाना सुनेगा अब। ओ भाई यार कितनी है। ओए 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 वो ज्यादा है भाई यहाँ पे। ओ भाई पाकिस्तान का आदमी, तुम यहाँ बर्फ में ले आए मुझे। अब मेरे पे उम्मीद लगाए बर्फीले पैर। उम्मीद लगा रहे हो तुम। इस ऊंट पे बर्फीले पैर भी नहीं लगाए। ऊंट का पैर रेत में धंसता है। तो विष्णु भाई का सीन क्या है। विष्णु भाई ने आज अपनी नाक से क्रिकेट का रंग बदल दिया है। चेहरा देख रहे हो कितना लाल हो गया। भैया मत आना, नहीं आना, लेकिन अपने खुद साथ में लेके आना। साथ में लेके आना। हवा और तेज हो गई है और जो मुंह से धुआं निकलने की बात हो रही थी ना हमारी, वो अब हो रही है। थोड़ा आ रहा है, कम आ रहा है, लेकिन अब आ रहा है। हमारा एक्सपर्ट आदमी है, देखो अलग से ही गया हुआ, अलग एकदम। उसके पैर के निशान। ये दोनों लगे मजे करने में। ये ऐसे होता है, रेगिस्तान वाले लोग आ जाते हैं। ऐसे होता है। ऐसे होता वो। अब यार तुम गाली मत दो भाई मेरे को। ये चंदा का बर्फ। ओ भाई भाई मन नहीं भरेगा, पर हाँ
थोड़ा मुझे लग रहा है आधा 1 घंटा और घूमेंगे ना फिर थकान भी हो जाएगी। और अभी थकान हल्की हल्की महसूस होने लग गई है क्योंकि जो हवा चली है ना ठंड लग रही है उस। अरे चलो 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 फिर वो कितनी करीबन 1.5 फीट से ज़्यादा बर्फ है कहीं कहीं जगह पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर भी देख रहे हो पूरा ये पानी जमा हुआ है और यहाँ पर कई लोग रिस्क भी ले लेते हैं, तो ऐसी जगह पे भी जाने से बचे, यहाँ पर जाने से भी बचे भाई। कॉन्फिडेंस मत रखो सारे पैर भाई। अब देखो यहाँ से वैली की खूबसूरती क्या खूबसूरत लग रही है। और हम अभी हैं लेह वाली रोड पे। आप ना हिमाचल की सड़कें तो देखो कितनी, भाई कितना काम किया हुआ है, इसीलिए तो इतना ज़्यादा यहाँ टूरिज्म है। और वहाँ देखिए आगे थोड़ा सा आगे की ओर हम जा रहे हैं, थोड़ा और घूमते हैं। मज़ा आ गया, लेकिन बहुत घूम लिया है, बहुत ज़्यादा। और फर्स्ट टाइम आना हुआ मेरा मनाली, बड़ा मज़ा आ गया भाई। बहुत आनंद आ रहा है। अभी मैं उस पहाड़ पे तो उस पहाड़ पे इस वाले पे अब थोड़ा आगे घूम के आता हूँ। हम इस खूबसूरत से वैली में आए हैं, बस मेरा यही है कि इस खूबसूरत सी वैली में प्लास्टिक ये चीज़ें बिल्कुल ना करें। कंट्रीब्यूशन दे सकता है, हाँ। अच्छी बात है। अच्छी बात है बहुत ही। अवेयरनेस तो फैलानी चाहिए। दो चीजें ना मुझे एक बात समझ में नहीं है कि आपको यहाँ तक पहाड़ तक आना है, आपको पहाड़ देखना, हमको पहाड़ देखना, बर्फ देखना, इनको किताबी उसके बाद ज्ञान हमको गाड़ी में जाना है, इनको किताबी ज्ञान उसके बाद हमको चिप्स खाने मैंने हैं। देखा उसने उस बंदे ने अपने छोटे से बच्चे को उसमें बिठा रखा मोटर बाइक में। हाँ। भैया उसको चलना सिखाओ। बिल्कुल। अगर तुम अभी से उसको मोटर बाइक में बिठा रहे हो, अरे यार वो कैसे चलेगा, कल को फिर तुम लेट जा रहे हो नीचे। अभी हमने देखा था ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इसलिए लेटी थी क्योंकि उसके माँ बाप ने भी उसको मोटर बाइक में बिठाया। हम तो लेटे भैया। मुझे भी है। मैं तो वहाँ से आ कहाँ से कहाँ आ गए हम? मैं वहाँ पेंगुइन से अकेले दिख रहा था पूरे पहाड़ के ऊपर। हम वो पीछे से आके हम इधर पूरा घूम के आए हैं भाई, फिर हम उधर से रोड से ऊपर आए। पर कम से कम जो अपने प्लास्टिक के जो रैपर्स हैं, जो बोतल है, वो तो वापस लेके जाओ। और लोगों ने फेंकी हुए हैं यहाँ पे भाई। ये देखो इसका धुआं कितना, ये है भैया बर्फ हो गई। ये हो गया बर्फ का कलर। धुआं धुआं है जिंदगी। तो यहाँ ना ये जो घूम रहे हैं, ये देखो भाई बॉर्ड मोटर, और ये पूरे दिन चलती है भाई, पूरे दिन। और इसका धुआं देखना, यही यहाँ बर्फ में घूम रही है क्लाइमेट से। यहाँ की बर्फ देखो एकदम वाइट है, और यहाँ बर्फ का कलर आपको काफ़ी हद तक ख़राब ही दिखेगा, ब्राउन ब्राउन सा। तो प्रॉब्लम्स इन्होंने भी बहुत ज़्यादा की हुई है। घूम रहे हैं लोग, नॉर्मल भी घूम सकते हैं और घूम भी रहे हैं, जैसे हम भी तो घूम ही रहे हैं। हम पूरा घूम के आए हैं, पर यहाँ भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने लगा है धीरे धीरे। ये पोल्यूशन डस्ट ही है जो ख़राब कर रही है इस खूबसूरत सी इन्वायरमेंट को, इस खूबसूरत सी जगह को, इस खूबसूरत सी बर्फ़ को, इन खूबसूरत से पहाड़ों को। Under the boughs where the shadows play. भाई क्राउड देखो, यहाँ इतनी भीड़ है ना। यहाँ गाड़ियाँ, वहाँ गाड़ियाँ, नीचे गाड़ियाँ और उधर आगे गाड़ियाँ। आ गया देखो। तो ऐसा ही है भाई। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत हो गया यहाँ पे, बजने वाला है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और एक्चुअली यहाँ पर निकलना लगभग वो लोग शुरू कर देंगे 2 बजे तक यहाँ से निकलना, और भी लोग निकल जाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बर्फ़ जो है आने वाली है। और फिर यहाँ पर गाड़ियों इसके
कर जाती है, मतलब फिसल जाती है। इस वजह से ये पहले ही बोल देते कि जितना एंजॉय करना है, लेकिन बर्फ से पहले हम निकल जाएंगे, फिर नहीं तो फंसने वाला सीन हो जाता है। तो चलते हैं अब सबके साथ आगे। बड़ा मजा आ गया भाई, बहुत खूबसूरत जगह। चंदा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। लो जी, यहाँ ही यार शुरू हो गई है भाई, स्नो गिरना शुरू हो गया है। ओए होए, अरे ऐसी तो ये बर्फ ऐसी थोड़ी कर रही है। आगे बर्फ गिरती हुई, मामला ठंडा होता हुआ। हल्की फुल्की बर्फबारी भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है और थोड़ी देर बाद ना ये और ज़्यादा तेज होगी। अभी एक गिर रही है बर्फ, ऐसी होती है बर्फ। ये एक तो नीचे गिरी है, ये होती है बर्फ। गिराना मत भाई गाड़ी में। घूम गया ना बहुत ज्यादा पेट दुखता है। चलिए जी, अब हम भाई मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मेरे बाल बोलेंगे। आप लगा सकते हो कितनी ज़्यादा हवा चल रही है अब, तेज वाली। मेरी आवाज़ थोड़ा कम आ रही होगी, पर तेज हवा चलनी शुरू हो गई है। देखो सामने, अरे हाय 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 भाई, मतलब ना मन प्रसन्न हो गया, प्रसन्न। क्या गजब हवा आ रही है भाई, क्या गजब हवा, बहुत तेज। और चंदा ने अपना, तुम वो हो जिनकी वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं। तो हम पलचान पहुंच गए हैं। मनाली से सोलंग वैली की तरफ पड़ने वाला एक छोटा सा गांव है। यह रास्ता आगे अल्टर टनल और लाहौल की ओर जाता है, मतलब यहीं से रास्ता जाता है। मनाली से दूर करीबन 10 से 12 किलोमीटर पे है, 20 से 30 मिनट का रास्ता। पलचान की खासियत चारों तरफ से ऊंचे पहाड़, हरियाली, ठंडा और शांत माहौल, कम भीड़, नेचर लवर के लिए बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। और सोलंग वैली से पहले सबसे खूबसूरत सा पॉइंट है ये। बाकी है तो इसका जो रौद्र रूप है ना, वो आप देख सकते हो कि कैसा आया था उस टाइम पे। बहुत सारी तबाही की ब्यास थे। आगे पड़ेगा मनाली। अभी ऑर्डर तो वहाँ देखो पानी, क्या झरना बह रहा भाई। यहाँ से ही आगे अटल टनल के लिए रास्ता जाता है, आपको दिख रहा होगा ये ऊपर। आते सारा मौसम सही हो गया भाई, धूप पाँच काफी है। तो मैं सवाल करूँ किसी को यहाँ है जा रहा है, जितने कम बंदे होते हैं ना, इतना अच्छा होता है। तो बेहतर। 2-3 बंदे होते हैं, 500 ग्रुप हो, परफेक्ट। इस वाले ग्रुपिंग हो जाते हैं। हाँ, करेक्ट। अब चार घर जा रहे हैं। अब बाजू साथ में से मजा आता है यार। देखा तुम मनाली पे व्यास नदी के पास, और इस तरफ पहाड़ है। इतनी प्यारी धूप खिली हुई है, मौसम भी थोड़ा बहुत ख़राब है। इस पहाड़ी पर भी बर्फ़ गिरी हुई है, घने जंगल है। और वहाँ पर हमने खाया है मटन भात, ठीक ठाक ही हो रहा है। बाकी आज मौसम ख़राब तो था सुबह, लेकिन मनाली आने के बाद फिर भी बहुत तेज़ धूप है अभी भी। सारा का सारा जो ट्रैफिक है वो दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ट्रैफिक है भाई मनाली में। अभी हम आ चुके हैं टाइम से, तो वहाँ से और भी जो आ रहे होंगे। 4x4 गाड़ी है, अलाउड है। मैं आपको बता दूँ, नहीं तो फिर आप बोलो, पूछते रहोगे कि 4x4 गाड़ी है। अगर आपके पास है तो आप दिल्ली से कोई और ले आए, तो फिर आपको दूसरी गाड़ी करनी पड़ेगी अगर रोहतांग जाना है तो। ये देखो ना, खूबसूरत ऐसी जगह पर खाना खाया भाई हमने, मज़ा ही आ गया। खाना खत्म नहीं होता है लोगों का।
होगी। बढ़िया भाई, इतना अच्छा सा खाने खिलाया, अब सारा निकाल दिया। क्या काम मत करो हमको, अपने साथ मत जोड़ो हमको प्लीज। ये भी उत्तराखंड साला कॉलोनी में भर देता घर में। ये लो तुम्हारा, तुझको अड़पड़ क्या लागे मेरा। भाई अच्छे मेरे घर पे ऐसी नदी भी है, इससे ज्यादा पानी है बाय द वे इसमें। जिप लाइन में नहीं गिरी है। और इसमें क्या ही जिप लाइन है, इसको तो ऐसे ही तैर के चले जाओ, वही मैं कह रहा हूँ। कूदते हुए। तैरने की जरूरत ही नहीं है। ओ, ठीक है यार, सबसे ज्यादा एक बाल्टी में 20 लीटर की बाल्टी में पानी देखा हो, उसके लिए तो अच्छी है। दिल्ली वाले लोग ऐसे ही करते हैं। जिसने 20 लीटर की बाल्टी में पानी है नीचे ही क्या बना रखा है। इससे तो सारे हमारे इधर मछली पकड़ने वाले से ही बना देते हैं। अच्छी लगी जिप लाइन। जिप लाइन के उसमें मैगी की दुकान अच्छा बाय द वे उसने भी गट्टा में सिर्फ वाली सही उसने भी 3 खड़े कर दिए हैं। ले रहे हैं इसके यहाँ। उसने देखो और को बिजनेस सही चल रहा है तो अपने भी 3 खड़े कर दो। लो भाई, ये ऊपर वाला तब भी थोड़ा ठीक है, अब क्या हाइट ज्यादा है उसकी। अच्छा लगा ये थोड़ा सा ये का जाऊँ, बेटर है। ये जा रहा है क्या? वहाँ से कुछ एक्टिविटीज वगैरह चल रही है भाई, वो खड़ा ना पुराना वाला भी ऊपर है। तो यहाँ तक। ला देंगे, बना देंगे। देखो कांग्रेस सरकार है भाई। यहाँ भी अच्छा खासा क्राउड है यार। क्या टूटा था? वो पुराना ब्रिज काम बराबर कर रहा है अभी भी। काम तो कर रही है। ये पुराना ब्रिज था। ये टूट गया है। अच्छी खासी जगह बर्बाद करी है। इसने बारिश ने लोगों ने दोनों ने